तो परमात्मा हम सभी बच्चों को हमेशा चेक करते रहते हैं कि हम बच्चे जो अपनी पुरुषार्थ करके सारे गुणों को, शक्तियों को संपूर्णता की ओर लेके जा रहे हैं, तो पिता ये चेक कर रहे हैं कि क्या हमने पिता द्वारा मिली सर्व प्राप्तियां हो चुकी हैं, उन्होंने तो सब कुछ हमें दे दिया, तो क्या हम इतने प्रसन्न हो चुके, रहने लगे, हमारे मुख पे सदा प्रसन्नता दिखाई देती है, झलकती है? क्योंकि यदि मैं आत्मा, मैं प्रसन्न हूं, तो मेरे घर में सभी प्रसन्न रह पाएंगे, मेरे आसपास जो भी है, क्योंकि मुझसे प्रसन्नता की वाइब्रेशन से रेडिएट होंगी। तो बाबा ये चेक करते रहते हैं हम बच्चों को हमेशा कि क्या हम सर्व प्राप्तियां प्राप्त कर चुके बच्चे लग रहे हैं, इतने प्रसन्न हैं कि हमसे प्रसन्नता रेडिएट हो, अन्य आत्माओं तक जाए, उन्हें भी मिले हमसे प्रसन्नता। तो क्या हमने अपने अंदर प्रसन्नता को इतना भर लिया है, भरपूर कर लिया है, क्योंकि वह जो हमने पिता से सर्व प्राप्तियां की हैं उसका प्रत्यक्ष स्वरूप है, अगर हम अन्य आत्माओं को भी प्रसन्नता दे पाते हैं। और परमात्मा ये भी कहते हैं कि प्रसन्नता जो है श्रेष्ठ जीवन का विशेष आधार है, क्योंकि जो आत्मा प्रसन्न है वो ही शांत है, स्थिर है, बाबा से कनेक्टेड है, क्योंकि अन्य कुछ है ही नहीं दिमाग में, न व्यर्थ है, न पुरानी कोई बात है, वो कहीं अटकी हुई नहीं है, प्रसन्न है, क्योंकि जो बाहर का वातावरण है बहुत टेंशन वाला है, परेशानियों वाला है, विकट होता चला जा रहा है। उसमें भी यदि मैं प्रसन्न हूँ, प्रसन्न दिख रही हूँ, दिखाई वो ही देगा जो है, क्योंकि दिखावा जो हम करते हैं वो अल्पकाल का होता है, थोड़ी देर का। तो पिता यही चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा जो प्रसन्नता वो है हमारे अंदर, वो अल्पकाल की प्रसन्नता है या सदा काल की? कि प्रसन्नता भी दो तरह की है, अल्पकाल की और सदा काल की। क्योंकि सदा काल की जो प्रसन्नता है, जिन भी आत्माओं में सदा काल की प्रसन्नता है, वो हर परिस्थिति में, हर क्षण सदैव खुश रहते हैं। इसमें जो है मतलब वो अंदर ही है, दिल के अंदर समाई हुई है, आत्मा के अंदर हम सदैव हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। हर दिन, हर पल हम प्रसन्नता में बिताते हैं। और अल्पकाल की मतलब बाह्य वस्तुओं में हम खुश होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के लिए कुछ हुआ तो हम खुश हो लिए, प्रसन्न हो गए। तो पिता पूछ रहे हैं कि अल्पकाल की प्रसन्नता और सदा काल की प्रसन्नता, सदा काल की संपन्नता की प्रसन्नता, मतलब जो हमें पिता से सब कुछ मिला है, संपन्नता किस चीज की? जो सर्व प्राप्तियां हमने पिता से की हैं, जो गुणों के खजाने हमने पाए हैं, शक्तियों के भंडार हमने पाए हैं, विशेषताएं, वरदान, बाबा से हमने सब कुछ पा लिया, सर्व प्राप्तियां हमने कर ली। तो पिता यही कह रहे हैं कि क्या आपने सदा काल की संपन्नता की प्रसन्नता को अनुभव किया है? क्योंकि अगर सर्व प्राप्तियां हो गई हैं तब आप सदा प्रसन्न रहेंगे, वो प्रसन्नता दिखाई देगी, रेडिएट होगी, वो अन्य आत्माओं तक पहुंचेगी। और अल्पकाल की वो फिर थोड़े समय की होती है, वो क्षणिक बोल सकते हैं, क्योंकि जो आत्मा अंदर से प्रसन्न है, जिसे बोलते हैं ना रूहानी प्रसन्नता, तो जो रूहानी प्रसन्नता अगर हमारे अंदर है तो स्वयं तो हम प्रसन्न रहेंगे ही, हमेशा रहते ही हैं। हमारे कांटेक्ट में आने वाले, हमारे टच में आने वाले भी हमारी रूहानी प्रसन्नता को अनुभव कर पाएंगे, उस वाइब्रेशंस को हम अन्य आत्माओं तक पहुंचा पाएंगे। क्योंकि जब हम स्वयं ये जान चुके हैं, इस सत्य को मान चुके हैं कि मैं आत्मा हूं, सबसे बड़ा सत्य, पहला पाठ जब ये पक्का हो जाता है कि मैं आत्मा हूं, तो आत्मिक गुण, आत्मिक शक्तियां वो सारी हमने अपने अंदर फिर से धारण कर ली, जागृत कर ली। हमारे ही अंदर थी, हमें पता नहीं था, अब हमने फिर से जागृत कर ली। तो जब हमने आत्मा मान लिया, हम सोल कॉन्शियसनेस में हैं, तो हमारे वो सारे गुण, हमारी सारी शक्तियां हमारे चेहरे चलन में दिखाई देनी चाहिए। वो हमें लानी नहीं पड़नी चाहिए कि समय आएगा तब मैं प्रसन्न हो जाऊंगी, समय आएगा तब मैं आनंद में रहूंगी, तब मैं खुशी दिखाऊंगी, तब मैं पवित्रता को धारण कर लूंगी। नहीं, ये सब तो ऑलरेडी अंदर ही है, बस इनको डे टू डे प्रैक्टिकली यूज करना है। और जब हम इनको यूज करते हैं तो ये हमसे रेडिएट होके चारों ओर अन्य आत्माओं तक भी जाते हैं,
और वो भी हमारी शांति की शक्ति, सुख की शक्ति, आनंद की, प्रसन्नता की शक्तियों को अनुभव करते हैं और समझते हैं, जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है जो हम इतनी परेशानियों में, विकट स्थितियों में भी इतने शांत हैं, प्रसन्न चित्त हैं, ऐसे कैसे? तो बाबा ये कहते हैं कि वो अनुभूति हम लोग क्या करा पा रहे हैं शांति और शक्ति की, मतलब हम लोग से पूछते रहते हैं, वो चेकिंग करने को बोलते रहते हैं कि जब धारणाएं कर ली हमने अपने अंदर धारण कर लिया, स्वयं को मान लिया आत्मा, क्योंकि हम हैं और पिता, परमपिता परमात्मा, हमारा सब संबंध उन्हीं से है, ये मान लिया। और जब इस सत्य को भी जान लिया, मान लिया कि जो समय का चक्र चल रहा है और जो भी परिस्थिति हमारे सामने आएगी वो सत्य है, उसी में हमारे लिए कुछ ना कुछ कल्याण छुपा है। तो जब हम हर परिस्थिति को कल्याणकारी मानते हैं, उसको कल्याणकारी मानकर पार करते हैं, तब हम शांत भी रह पाते हैं, सुख में भी रह पाते हैं, प्रसन्न भी रह पाते हैं, क्योंकि हमने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि जो आया है वो मेरे लिए था, ऐसे ही आना था और मेरे ही द्वारा किया गया कुछ कर्म था, तो वो अच्छे बुरे रूप में आज मेरे सामने आया है। तो मतलब बाबा की ओर से तो हर हमारे लिए जो भी समय लेके आ रहा है वो कल्याणकारी ही है। तो हमें प्रसन्नता को फिर दिखाना नहीं पड़ेगा, हम रहेंगे। तो वो ही बाबा चेक करते हैं। बाबा कहते हैं कि जैसे फलदायक वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं जिनमें फल लगे हैं, भरपूर हैं जो फल से, तो मतलब वो एक घना छायादार वृक्ष है, तभी इतना बड़ा हुआ, फल फूलों से लदा हुआ है। तो परमात्मा कहते हैं जब उस पेड़ की छाया में हम बैठते हैं तो कितनी शीतलता, शांति, सुख की अनुभूति होती है ना। इसको विजुलाइज करते हैं हम लोग कि हम किसी, जिस भी फ्रूट को हम लाइक करते हैं उसके पेड़ के नीचे हम बैठे हैं, तो उस पेड़ के नीचे जब बैठते हैं तो उस पेड़ को देखना ही अपने आप में कितना सुंदर लगता है। ये अनुभूति भी मुझे अभी यहाँ आकर हुई। जिस सोसाइटी में हम हैं वहां पर हमारे पूरी सोसाइटी में इतने ढेरों वृक्ष है ना, फलों के, चीकू के, पपीते के, आम के, सीताफल के। तो उन सबको पहले वृक्ष को देखना, उसकी पत्तियां इतनी सुंदर, उनका कलर इतना खूबसूरत, नेचुरल, मतलब जो नेचर क्या होती है वो यहाँ आके रहने पर जाना, और उनको फिर फलों से लदे हुए पेड़ों को देखना, इतने सुंदर लगते हैं। फिर उसकी जब छाया में हम बैठते हैं तो जो वायु वहां से आती है उन फलों की खुशबू को संग लेके आती है, तो वो इतना सुंदर अनुभूति होती है ना, इतना मतलब म्यूजिकल लगता है, वो एक ड्रीम सा लगता है कि ये कितनी सुंदर नेचर है, बाबा ने कितना सुंदर सब कुछ बनाया। तो वो प्रसन्नता भी अपने आप आ जाती है, उनको देखकर ही मन प्रसन्न हो जाता है। खाने तक तो शायद मुझे लगता है वेट ही नहीं करना पड़ता, जब हम इतना सुंदर वो सब देखते हैं, वो एक अनुभूति होती है इतनी संतुष्टता की, खुशी की, क्योंकि उस वृक्ष से हमने क्या कुछ पाया। तो उस वृक्ष ने बोला थोड़ी कि मैं प्रसन्नता आपको दे रहा हूँ, आपको खुशी दे रहा हूँ, छाया दे रहा हूँ, नहीं, वो उसके अंदर था, उसका गुण था, वो हमें डायरेक्टली हमें मिला, क्योंकि उस पेड़ के नीचे हम बैठे, तो जितनी देर हम पेड़ के नीचे बैठे हमें वो अनुभव होता रहा, वो अनुभव करवाता रहा, शीतलता का, शांति का, हर चीज का। तो ऐसे ही पिता कहते हैं कि जब आप मनुष्य आत्माएं प्रसन्न हैं, जब मनुष्य प्रसन्न हो जाता है, हम लोग प्रसन्न हो जाते हैं, तो क्या हमसे प्रसन्नता ही रेडिएट होगी, क्योंकि हमें सर्व प्राप्तियों का आभास है, हम सेटिस्फाइड हैं कि हमें पिता से सब मिल गया है। तो हम जो है एक रूहानी खुशी की अनुभूति में रह रहे हैं, हम रूहानी प्रसन्नता में जी रहे होते हैं। तो वो जब हम हमारे अंदर, मतलब रूह दिल से जब हम खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो वो प्रसन्नता हमें किसी को देने के लिए एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, वो हमसे रेडिएट होती है। तो हमसे जो भी कांटेक्ट में आएगा, हमसे जो भी मिलेगा, उससे भी वो प्रसन्नता पहुंचेगी। तो वो, इसको बोला जाता है रूहानी प्रसन्नता, मतलब हमारे अंदर है जो चीज तो हम उसको रेडिएट भी कर रहे हैं। ये नहीं कि कोई आएगा हमारे पास बैठेगा तभी उसे प्रसन्नता मिलेगी, नहीं, हमसे वाइब्रेशंस के थ्रू, थॉट्स के थ्रू हम प्रसन्नता कहीं पर भी हर मनुष्य आत्मा को दे सकते हैं। मतलब हमारे पास आके बैठने पर, जैसे वृक्ष के नीचे जाके बैठे, छाया मिली, तो वो अल्पकाल की प्रसन्नता थी, वहां बैठे जितनी देर उतनी देर हमें खुशी मिली, प्रसन्नता हुई हमें कि अरे वाह इतना सुंदर वृक्ष है। फिर हम वहां से हट गए और आ गए, काम में बिजी हो गए, हम उसको भूल गए। किंतु अगर अंदर हमारे रूह में प्रसन्नता है तो हमारा तन मन शांति शक्ति से भरपूर है और हमारा जीवन यात्रा भी बहुत सुंदर है। तो पिता ये सिखा रहे हैं, हम बच्चों को बार बार याद दिला रहे हैं कि प्रसन्नता के वाइब्रेशंस जो होते हैं वो भी हमारी डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा हमें क्या मिलता है, सूर्य की किरणें, है ना। सूर्य जैसे ही
उदित होते हैं, उदय होते हैं, तो धीरे-धीरे उनकी किरणें चारों ओर फैल जाती है। वो बताना नहीं पड़ता कि सूर्य आ गया है, दिन हो गया है, चलो उठ जाओ। वो एक नेचुरल प्रवृत्ति है कि सूर्य आएगा, उसकी किरणों से प्रकाश फैलेगा, दिन होगा, उजाला होगा और सब अपने कार्य में लग जाते हैं। क्योंकि वो इतनी शक्तिशाली है, उनकी किरणें, कि वो बताना नहीं पड़ता, वो स्वयं बोलती हैं। उनकी शक्ति है प्रकाश देना, सबको ऊर्जा देना। तो परमात्मा कहते हैं वैसे ही जैसे सूर्य के आने से वायुमंडल में प्रकाश भर जाता है, ऊर्जा भर जाती है, ऊर्जा का स्रोत है ना सूर्य। तो परमात्मा कहते हैं वैसे ही आप बच्चे भी, आपकी भी जो प्रसन्नता की, खुशी की अनुभूति है, अन्य आत्माओं के जीवन में सुख शांति मतलब रेडिएट होना चाहिए आप लोगों से, क्योंकि परमात्मा ने हमें सब कुछ दे दिया है, हम संपूर्ण रीति से भर चुके हैं, तो वो हमें रेडिएट तभी होगा जब वो हमारे भीतर है, क्योंकि जो मेरे पास है वो ही मैं किसी को दे पाऊंगी। तो बाबा अभी जब हैं हमारे संग, तो हमें जो वर्षे में मिला है उन सब चीजों को अपने अंदर भरपूर कर लेना है, और उन्हीं की भरपूरता से हम वो सब अन्य आत्माओं को दे भी पाएंगे। पिता कहते हैं कि अभी तक पिता ने तो सब कुछ दे दिया हमें, तो क्या हमने सिर्फ जोड़ा ही जोड़ा है या उसको खर्च भी किया है? हम बांटते भी हैं कि हम सिर्फ अपने ऊपर जोड़ लेते हैं? क्योंकि हम लोग मार्केट से अगर कुछ लेने जाएंगे तो हमें पैसे देने पड़ते हैं। क्योंकि पहले जब हम लौकिकता में थे, तो हम प्रसन्न होने के भी रीजन ढूंढते थे कि ऐसे कैसे खुश हो लें, अभी तो कुछ है ही नहीं, सब नॉर्मल चल रहा है। तो नॉर्मल चल रहा है तो ये अपने आप में कितनी बड़ी प्रसन्नता की बात है कि घर में सब ठीक है, सब खुशहाल है, तो ये प्रसन्नता की ही तो बात है। पर नहीं, पहले कब खुश होते थे, कब प्रसन्न होते थे? मैंने नई ड्रेस ली तब मैं खुश होंगी, या कुछ मोबाइल नया मिला, या मुझे कोई चीज की जरूरत थी मैंने वो मंगाई कि मुझे ये चाहिए, ये ला दीजिए, कोई खाने की वस्तु, और कुछ नहीं तो चलो घूम के ही आ जाते हैं, किसी फ्रेंड से फोन पे बातें कर लेते हैं। कुछ भी क्या था कि बाह्य वस्तुओं में हम ढूंढते थे खुशी, तो वो सब अल्पकाल की खुशियां थी, और उन सब में हमें टाइम स्पेंड करना पड़ता था, मनी स्पेंड करना पड़ता था, एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती थी, उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन अपना निकालना पड़ता था। तो बाबा कहते हैं जो बाबा ने वर्षे में हमें प्रसन्नता दी है, उसके लिए तो हमें कोई एफर्ट ही नहीं डालने पड़ते, क्योंकि वो हमारे अंदर है। अगर हम संतोषी हैं, संतुष्ट हैं, तो हम प्रसन्न हैं, और ये सारे गुण हैं हमारे, ये हमारी शक्तियां हैं। जब हम प्रसन्न हैं तो हमारे साथ हमसे मिलने वाले भी प्रसन्न हैं, और ये कितना बड़ा एक, जब हम संगठन के रूप में सब प्रसन्न है तो हमारी एक कितनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन जाती है। तो जो हमारे ग्रुप में, हमारी फैमिली में कोई आएगा तो उसे लगेगा कि इनके घर जाओ, कितना अच्छा माहौल है, लाइट एकदम, सब कितने खुश मिजाज हैं। तो ये कैसे हैं? क्योंकि सबने ये जान लिया, सीख लिया, समझ लिया कि नहीं, बाह्य चीजों में कोई सुख नहीं है, कोई प्रसन्नता नहीं है। प्रसन्नता अपने अंदर है, और लाइट रहना है बाबा के साथ जुड़ के। व्यर्थों का अब जीवन में कोई स्थान नहीं है। तो उन व्यर्थ को खत्म करते करते कैसे हम बाबा के फरिश्ते बनते जा रहे हैं, बन गए हैं। तो ये सब चीजें इतनी प्रसन्नता दिलाती हैं, इतनी खुशी दिलाती हैं कि बस जिसकी कोई सीमा भी नहीं है, और सीमा होनी भी नहीं चाहिए खुश होने की। परमात्मा और भी उन्होंने बताया था कि जो प्रसन्नता है वो भी 3 प्रकार की होती है। हमें तो लगता था प्रसन्न हो गए, हो गया, पर प्रसन्नता भी 3 तरह की होती है, 3 प्रकार से मतलब होती। जैसे सबसे पहले प्रसन्नता स्वयं की, फिर होती है दूसरों के द्वारा, और तीसरी बाबा ने बताई सेवा द्वारा प्रसन्न रहना। अब सबसे मुख्य जो होता है वो है स्वयं द्वारा प्रसन्न। अब मैं स्वयं द्वारा प्रसन्न कैसे? क्योंकि क्या होता है अक्सर, जब जो आत्मा अपने भावों से, अपने स्थिति से हिल जाती है, अपनी स्थिति से हिलना मतलब जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, तब हमारे अंदर कंपटीशन जग जाता है। उसके पास तो इतना है, मुझे नहीं मिला, मैंने भी ज्ञान धारण किया है, मैं मेडिटेशन करती हूँ, वो तो इतनी आगे बढ़ गई, मैं तो नहीं बढ़ पाई। उसे तो बाबा की प्रत्यक्षता होती है, टचिंग फील होती है, मैसेजेस रिसीव होते हैं, मुझे क्यों नहीं होते? तो जब ऐसे भाव आते हैं तो मैं क्या कर रही हूँ? अपने आप को अप्रसन्न कर रही हूँ। मेरा जितना पुरुषार्थ है मुझे उतना मिलेगा, ये भी ज्ञान में सीखा है। दिया बाबा ने संपूर्ण रीति से है, क्या मैंने संपूर्णतः लिया? ये भी तो इम्पोर्टेंट है। बाबा ने तो दे दिया, मैंने कितना लिया, अपने अंदर कितना धारण किया, कितने को स्टॉक किया, कितने को यूज किया। तो वो सारी चीजें काउंट होती हैं मेरे हर गुण, हर शक्ति को बढ़ाने में, मुझे श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बनाने में। तो बाबा ने तो सबको सब कुछ दिया, पर मेरे स्वयं की प्रसन्नता मेरे हाथ में है। अगर मैं प्रसन्नता बाहर ढूंढने जा रही हूँ, तब
मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में हूँ और मुझे अल्पकाल की प्रसन्नता मिलेगी। किंतु अगर मैं अपने को आत्मिक भाव में रखती हूँ, पिता से कनेक्टेड रहती हूँ, पिता से मिले वर्षे को इस्तेमाल करती हूँ, हर शक्ति, हर गुण को सदैव प्रैक्टिकली यूज करती हूँ, तो मुझे कभी भी अपनी शक्तियों को, गुणों को खोजना नहीं पड़ेगा। ऑलवेज मेरे साथ है, हमेशा मेरे ही पास में है। तो मुझे बाबा ने यही सिखाया है कि कैसे हर पल प्रसन्न रहना है, खुश रहना है, और वो ही सबको बांटना भी है, क्योंकि बांटने से बढ़ता है। सुख बांटेंगे, सुख वापस लौट के आएगा, प्रसन्नता बांटेंगे, प्रसन्नता लौट के आएगी। तो हमें तो हर पल, क्योंकि पिता संग है इतने बड़े, मतलब इस सृष्टि के रचयिता, जब उनका संग मिल गया तो प्रसन्नता के लिए दूसरी वस्तुएं तो मुझे लगता है बहुत छोटी पड़ जाती हैं, क्योंकि उनका संग अपने आप में इतनी प्रसन्नता की अनुभूति लाता है। वो एक शक्ति लगने लग जाती है, क्योंकि पिता संग है, बस ये सोच ही इतनी शक्ति प्रदान करता है कि और कुछ भी चीजें मायने नहीं रखती। फिर दूसरी जो हमें बात बताई थी बाबा ने कि हमें प्रसन्नता मिलती है दूसरों द्वारा। दूसरों द्वारा मतलब हम जब दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो आएगा मेरे पास, मेरे साथ रहेगा, मेरे कार्य में मदद करेगा, तब मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। मतलब मैंने प्रसन्नता को क्या कर लिया, डिपेंड हो गई, लोगों पर डिपेंड कर गई, चीजों पर डिपेंड कर गई, बाहर। अभी जो हम बात कर रहे थे कि किसी ने मेरे लिए कुछ किया तब मैं प्रसन्न हो गई, उसने मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाले, मुझे कुछ अलग स्पेशल फील करवाया, तब मैं प्रसन्न होंगी। तो बाबा कहते हैं कि नहीं, ये जो बाहरी चीजें, स्थूल जैसे हम बोलते हैं ना, स्थूल जगत, जो हम लोग बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, तो वहां पर इतना सब कुछ है, बहुत चीजें हैं जिसके लिए हमने बहुत स्ट्रगल किया था लाइफ में, जिनको पाने के लिए मेहनत की, पैसे लगाए, पर वो सब चीज जैसे जब तक उसको नहीं पाया तब तक मन में था वो लेना है, लेना है, लेना है। जैसे वो आ गई, थोड़ी देर खुश हुए, फिर वो भी एक पार्ट ऑफ लाइफ हो गई, आ गई घर में, चलो है, फिर नेक्स्ट के लिए। तो हमारी इच्छाएं जो हमेशा हमें खुश नहीं रहने देती थी, क्योंकि इच्छा अगर है मन में, तो इच्छा होने से क्या होगा, हम कभी भी दूसरों का अच्छा नहीं सोच सकते, क्योंकि हम कंपटीशन में आ जाते हैं। तो बाबा ये बता रहे हैं कि हमें जो है अपने ऊपर कंसंट्रेट करना है, हर चीज मेरे पास है, मुझे कहीं किसी पर डिपेंड नहीं होना, दूसरों को खुश करना है, प्रसन्न करना है, उसमें प्रसन्नता बहुत आती है। वो क्या भाव हुआ, सेवा का भाव, तीसरे तरह की प्रसन्नता। सेवा करने से अगर मन प्रसन्न हो रहा है तो समझिए आप जो बाबा जैसा आपको बनाना चाह रहे थे बन गए, क्योंकि हम लोग सेवा चाहिए, मनसा सेवा हम लोग करते हैं, तो उससे कितनी खुशी मिलती है ये अब जाना। क्योंकि पहले तो यही होता था कि जो मेरे रिलेटिव्स हैं, बहुत खास अपने हैं, पड़ोस में हैं, उन्हें कोई दुख तकलीफ हुआ था तो मैंने उनको सपोर्ट कर दिया, उनको हेल्प कर दी, तो उसमें भी खुशी मिलती थी, संतोष मिलता था। वो पर वो मोमेंट्स लाइफ में कभी कभी आते हैं, तो वो कभी कभी होता था, जरूरत पड़ी तो हम प्रसन्न हो जाते थे कि चलो आज मैंने कुछ अच्छा कार्य किया, मन खुश हो गया। पर जब हम मनसा सेवा करना भी सीखे हैं तो ये लगता है कि नहीं, इससे बड़ा सुख तो कोई है नहीं, इससे ज्यादा प्रसन्नता तो और कहीं नहीं मिल सकती, क्योंकि अनजाने, जिनको हम जानते भी नहीं, पता नहीं जीवन में कभी मिलेंगे भी नहीं, कभी सामना आमना होगा कि नहीं होगा, पर जब हम उनके लिए शुभ भावना, शुभकामना रेडिएट करते हैं, दुआएं रेडिएट करते हैं, उनको शक्तियों का बल भरते हैं। शक्तियां कहाँ से आई, पिता ने दी, क्योंकि वो अव्यक्त में है, उनके पास शरीर नहीं है, तो हम तो निमित्त हैं, करण करावनहार तो बाबा है। पर हम जब ये शक्तियां रेडिएट करते हैं, सबको देते हैं, बल भरते हैं, तो कितनी प्रसन्नता होती है, मन जो है तब उस बल का आभास होता है कि नहीं, हम सच में शक्तिशाली हैं, हम ये कर पाए। पर कैसे कर पाए, क्योंकि हमने अपने सारे व्यर्थ को हटाया, बुद्धि की लाइन को क्लियर करा, बाबा से कनेक्ट हुए, और हमने वो कार्य किया, और हम प्रसन्न हुए। और होता क्या है, जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं तो पिता ने तो हमें सब कुछ दिया है ना, खुशी हमारे अंदर है, प्रसन्नता हमारे अंदर है, पर हम उसको भी कम कर लेते हैं। कम कैसे कर लेते हैं, हम दूसरों से कंपटीशन में आ जाते हैं, कंपैरिजन में आ जाते हैं, और समय प्रमाण उसको यूज नहीं करते। जब समय आया तो हम भूल गए हमें कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना था, कौन से गुण का इस्तेमाल करना था। और क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियसनेस में थे, हम स्थिर नहीं थे, और फिर
बाद में जब कोई दूसरा कर देता है और तब मन में आता है कि अरे ये तो मुझे भी पता था, मैंने क्यों नहीं करा, और फिर मन में पछतावा सा होने लग जाता है। एक और अप्रसन्न होने की वजह बन जाती है कि अरे मुझे तो पता था, मैंने क्यों नहीं करा, मुझे भी ये चीज बाबा से ली थी मैंने भी ये गुण, मुझे पहले क्यों नहीं याद आया, क्योंकि अब तो क्या हुआ, गाड़ी छूट गई स्टेशन से, चली गई वो तो, अब अप्रसन्न होने की, दुखी होने की तो कोई बात ही नहीं। वो सब क्यों हुआ, ये सोचने की बात है। वो सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं अपनी स्थिति में स्थिर नहीं थी, मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में थी, मैं कंपटीशन में आ गई थी, मैं ये भूल गई थी कि मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा के पास सब कुछ है, सब शक्तियां हैं, सारे गुण हैं। तो जब तक हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होगी, हम स्थिर नहीं होंगे, पिता से कनेक्टेड नहीं होंगे, तब तक हर चीज हमें अल्पकाल के लिए मिलती है। हम कभी बॉडी कॉन्शियसनेस में, कभी सोल कॉन्शियसनेस में, और इस चक्कर में हमारी शक्तियां भी क्षीण होती चली जाती हैं, हम अपनी स्थिति से नीचे चले जाते हैं। तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हमें हमेशा जो पिता द्वारा प्राप्तियां हुई हैं उन्हें धारण करके रखना है, प्रैक्टिकली यूज करना है, स्टॉक में नहीं रखना कि हाँ मैंने ले लिया, ठीक है मेरे पास है, तो है तो पड़े 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 वो जंग लग जाता है ना, जैसे वो खराब हो जाती है चीज, धूल चढ़ती जाती है, तो उनके ऊपर दूसरी चीजों की लेयर चढ़ जाएगी और फिर हम समय आने पर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो वैसे ही जैसे स्थूल धन भी है, बैंक में पड़ा है धन, तो पड़ा है, ठीक है, ब्याज बढ़ रहा है, जो भी हो रहा है, पर आप अगर उसको यूज नहीं करे, अभी तकलीफ में है पर खर्च नहीं करना, नहीं नहीं मुझे तो बुरा वक्त आएगा ना और ज्यादा, अभी तो मैं टाइम निकाल लूंगा जैसे तैसे, और बुरे वक्त के लिए धन जोड़ के रखा है, तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी जो अभी का समय है, जब आप उस पल को नहीं जी पा रहे हो अच्छे से और जोड़ के ही रखते चले जा रहे हो, तो कोई फायदा नहीं, वो धन होने का कोई फायदा ही नहीं। वैसे ही गुण, शक्तियां, संस्कार सब हमारे अंदर है, विशेषताएं, पर अगर हम उनको यूज नहीं करते हैं तो फिर कोई फायदा है उनका, क्योंकि उनको नहीं यूज करने से क्या हो रहा है, मैं अप्रसन्न हो रही हूँ स्वयं, मैं स्वयं, मेरी शक्तियां कमजोर, वापस से पड़े 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 उन पे दूसरी परतें चढ़ जाएंगी, फिर मुझे खोजने जाना पड़ेगा उनको अंदर। तो इसीलिए बाबा बोलते हैं डे टू डे लाइफ में हमें अपने प्रैक्टिकली इन शक्तियों को, गुणों को यूज करना है। और फिर ये नहीं कि निकलेगा मुंह से कभी कि मुझे भी पता था, मैंने सब जानती थी, पर मेरे भाग्य ही ऐसा है, मुझे टाइम पे कुछ याद ही नहीं आता, मैं भूल जाती, तो ये सब नहीं होगा। हम ब्लेम भी नहीं लगाएंगे, हम स्वयं को भी नहीं कोसेंगे, भाग्य को भी नहीं कोसेंगे, कभी कभी तो भगवान को भी बोल देते हैं कि भगवान ने उसे तो सब कुछ दिया, मेरे साथ ही ऐसे करते हैं, मुझे नहीं देते हैं, फिर हम ये सब छोड़ देंगे। बाबा ने तो सब कुछ दे दिया, सब कुछ, सर्व प्राप्तियां हो चुकी हैं, हम जान चुके हैं कि सब कुछ हमारे ही अंदर है, हमें कहीं नहीं जाना ढूंढने के लिए, लाने के लिए। अप्रसन्नता का संस्कार मेरा अपना क्रिएट किया हुआ है, मेरे अंदर से मैंने डेवलप करा, क्योंकि मैं प्रसन्नता को इस्तेमाल नहीं करती, मैं प्रसन्नता को बंद करके रखती हूँ कि नहीं, जब कुछ बड़ा होगा तब मैं खुश होंगी, तब मैं प्रसन्न होंगी। तो ये एक चीज है जो याद रखने की, ड्रामा का जो भी सीन मेरे सामने समय अनुसार आया है, क्योंकि समय तो पल पल, हर सेकंड, श्वासोश्वास चल रहा है लगातार, तो मेरे पास नया नया सीन्स आएंगे, तो वो सब सीन कल्याणकारी हैं। जब ये भाव मन में आ जाएगा तो मैं हर सीन को बहुत सुंदरता से एक्सेप्ट करके पार कर पाऊंगी। परमात्मा कहते हैं कि सबसे अप्रसन्न रहने के मुख्य दो कारण होते हैं, एक तो दिल शिकस्त होना, और दूसरा जो है, दूसरा कारण क्या होता है कि दूसरों की विशेषताओं को देखकर तकलीफ में आ जाना। दिल शिकस्त हो जाते हैं ना, होते हैं ना बच्चे, बाबा बोलते हैं, बाबा तो बोलते हैं दिल तख्त नशीन पर बैठे हुए बच्चे बोलते हैं, पर कुछ बच्चे हैं बाबा के जो दिल शिकस्त हो जाते हैं, मतलब खुद से ही हार मान लेते हैं, परिस्थिति आई पहले ही सोच लेंगे, अरे ये क्या हो गया, नहीं 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 ये तो मैं नहीं कर सकती, मुझसे कैसे होगा, मैं तो इतना, इतनी शक्ति है ही नहीं मुझ में, तो मतलब उनको हर बार, हर छोटे छोटे पॉइंट के लिए एक पुश चाहिए, बार बार लगातार, मतलब एक बार होता है, दो बार होता है, सेम परिस्थिति आई फिर वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं, रोना धोना, मतलब दिल शिकस्त हो जाना, अंदर से ही हार जाते हैं, उसको फेस ही नहीं करते, कोशिश ही नहीं करते कि जब मेरे पास सारी शक्तियां हैं, बाबा मेरे संग है, मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ कि पिता का संग मिला है, तो मैं क्यों हारूं, मैं तो नहीं हारूंगी, मैं करूंगी, मतलब बिना कोशिश किए ही परिस्थिति को देखते ही हार मान ली। तो दिल शिकस्त होना है तो आप प्रसन्न कैसे रह सकते हो, रह ही नहीं सकते। दूसरे होता है फिर कंपटीशन, जब दूसरों की विशेषताओं को देखते हैं कि उनको, उनके अंदर ये गुण है, ये शक्ति है,
मतलब अप्रिसिएशन, कोई अच्छा करता है तो उसे अप्रिसिएशन तो मिलता ही है, पर अगर हम दूसरों के अप्रिसिएशन से खुद जेलस हो रहे हैं, ईर्ष्या आ रही है हमारे मन में, तो हम प्रसन्न कैसे होंगे? क्योंकि ईर्ष्या बहुत जल्दी, एक पुराना इतने सालों का संस्कार है, वो बहुत जल्दी आ जाता है। हिम्मत कम हो जाती है, ईर्ष्या आ जाती है दूसरों की, बोल सकते हैं कि उनके सक्सेस को देख के, उनकी खुशी को देख के, कभी कभी उनकी विशेषताओं के देख के। तो बाबा कहते हैं इन चीजों से भी अपनी ही प्रसन्नता को आप कम करते हो, कहीं इससे नुकसान नहीं होता। सामने वाले को शायद कई बार पता भी नहीं चलता कि हम उसको देख के जेलस हो रहे हैं, उसकी विशेषताओं को देख के, उसके अप्रिसिएशन को देख के हम कहीं ना कहीं अप्रसन्न है। उसे शायद इस बात का पता भी नहीं होता, भान भी नहीं होता, क्योंकि वो तो नेचुरली वैसे हैं। और हम में कॉम्प्लेक्स है तो वो हमारी गलती है, हमारी कमी है। तो बाबा ये जो चेकिंग के पॉइंट्स देते हैं वो इसीलिए तो देते हैं कि अपने साथ बैठिए साइलेंस में, अपने आप को चेक कीजिए कि किन किन पॉइंट्स पे आप में ईर्ष्या आती है, द्वेष आता है, कंपटीशन का भाव आता है, आप दुखी हो जाते हैं किसी की, मतलब हर उस पॉइंट को चेक कीजिए कि कहाँ कहाँ आप में हलचल आती है, जिससे आपकी प्रसन्नता कम होती है, खुशी कम होती है। तो वो पॉइंट्स जब हम अपने साथ बैठ के चेक करते हैं अपने आप को, जब हम चेक करते हैं तभी हम अपनी कमियों को भी ढूंढ पाते हैं। और जब अपनी कमियों को ढूंढकर क्लियर कर लेते हैं, उनको ठीक कर लेते हैं, तब हमारी प्रसन्नता हम महसूस कर पाते हैं कि नहीं, सच में मुझे बाहर नहीं ढूंढना, सब मेरे ही अंदर है। क्योंकि परमात्मा ने तो हमें सबको सब कुछ दिया है, पर हमारी ये कमियां जो है हमें, क्योंकि कमियां मतलब हमारी इच्छाएं, जो हम दूसरों के प्रति देख के हमारे अंदर जागृत हो जाती, काश ये मेरे साथ होता, काश मैं ऐसे कर पाती। तो जो इच्छाएं हैं वो हमें अच्छा नहीं बनने देती, वो हमें ईर्ष्यालु बना देती हैं, द्वेष ले आती है हमारे अंदर। तो बाबा इसलिए कहते हैं अपनी इच्छाओं को भी कंट्रोल में रखिए। जो जितना जितना तो बोल ही नहीं सकते, अब बाबा ने तो हमें सब कुछ दे दिया। तो जब सब कुछ हमारे पास है तो हमें बाहर के लिए कोई इच्छा बची ही नहीं। अपनी ही शक्तियों गुणों से भरपूर अपने को रखना है, और स्वयं भी प्रसन्न रहना है, खुश रहना है, और अन्य आत्माओं को भी मदद करनी है, उनको भी प्रसन्नता खुशी रेडिएट करनी है। क्योंकि जो होगा हम वही तो देंगे सबको। तो बाबा कह रहे हैं कि अल्पकाल की खुशी, प्रसन्नता को नहीं ढूंढना, परमानेंट आपके ही पास है। तो अपने ही अंदर आप क्या है, तो उसको जागृत कीजिए और सदैव खुश रहिए, और अदर आत्माओं को भी खुशी दीजिए। क्योंकि आगे जो है बाबा कहते हैं कि जो मालाओं की बात करते हैं बाबा, क्योंकि जो हमारा पुरुषार्थ हो रहा है, हर एक जो भी हम कार्य करते हैं वो हमें, हमारा पुरुषार्थ है अगले कल्प के लिए, हम अपने पुरुषार्थ को करें, अपने आने वाले जन्मों को हम कैसा पाएंगे उसके। और कहीं ना कहीं हम नंबरवार की जो माला की लड़ाई है इनडायरेक्ट, उसमें हम जो अपने आप को नंबर वन बनाने के लिए पुरुषार्थ करें, लड़ाई नहीं बोलेंगे उसको, हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं वो मालाएं अभी पूरी नहीं हुई है, सबके लिए स्कोप है, पर समय एक्चुअली बहुत कम है। बाबा कह रहे हैं काफी बच्चे हैं जो कर चुके हैं और वो आ चुके हैं, बहुत कम सीट्स बची हैं, फिर टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। तो अब जो समय है, अपने आप को 100% जो प्राप्तियां हुई हैं उनके स्वरूप बन जाइए। जो प्राप्तियां आपको पिता ने से आपने ये कर ली हैं, अब उन सब के स्वरूप बन जाइए। क्योंकि हम सबको, सबका टारगेट तो एक ही है ना, सत्युग में जाना, सत्युग में आना। तो जब हम इस टारगेट को लेके चल रहे हैं, और पढ़ाने वाले कौन है हमें? स्वयं परमात्मा। समय भी एक है, एक सा पढ़ाते हैं। तो कमी कहाँ आ रही है? बहुत क्लियर है, हमारे अपने पुरुषार्थ में कभी कमी है, तभी तो हम सब नंबरवार हो गए हैं। तो बाबा कहते हैं इस कमी को भी अब दूर कीजिए, अपने पुरुषार्थ के समय को बढ़ाइए, योग के समय को बढ़ाइए, और पुरानी हर बात पर बिंदी लगाते चले जाए, और पिता के संग अपने आप को जोड़ के रखें, कनेक्टेड रहिए, सारी शक्तियों का इस्तेमाल कीजिए। तो प्रसन्नता हर दम आप में भी रहेगी और आपसे रेडिएट भी होगी, आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी। प्रसन्न होने के लिए कुछ एफर्ट्स एक्स्ट्रा नहीं डालने पड़ेंगे, कि बाबा ने हमें सब कुछ दे दिया है। वो एक, मतलब क्या बोलना चाहिए कि विशेषता है हमारी, हमारे ही अंदर है, बस हमें उसको जागृत करना है। तो प्रसन्न रहने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने कि कुछ आएगा कुछ होगा तब मैं प्रसन्न होंगी। वो मेरे ही अंदर है, शांत रहना है, स्थिति में स्थित रहना है, पिता के संग रहना है, और हमेशा हमेशा हर पल जो संपन्नता हमारे अंदर है, क्योंकि जब हमने पिता से सर्व प्राप्तियां कर ली, ज्ञान बोले,
गुण बोले, शक्तियां बोले, उन्होंने हमें सब कुछ दे दिया। तो हमें एक ही वाक्य को ध्यान रखना है, परमात्मा का एक ही महावाक्य है जिसको अच्छे से याद रख लेना है, पक्का कर लेना है कि संपन्नता ही प्रसन्नता का आधार है। और संपन्न तो हमें बाबा ने बना दिया है। तो जब हम सर्व संपन्न हैं, सर्व गुण संपन्न हैं, सर्व शक्तियों से भरपूर हैं, ज्ञान से भरपूर हैं, तो हम प्रसन्नचित आत्मा है। तो हमें अब इस स्वरूप की प्रैक्टिस को अपने बढ़ा देना है कि मैं प्रसन्नचित आत्मा हूँ। क्योंकि जब मैं प्रसन्नचित रहूंगी, खुश रहूंगी, तो मेरे आसपास के मेरे परिवारजन भी प्रसन्न रहेंगे, मेरे घर का वातावरण भी हाई रहेगा, और मुझसे मिलने वाले भी सभी प्रसन्नता को महसूस कर पाएंगे और मिलकर और जानना चाहेंगे कि हम में ये परिवर्तन कैसे आया, हम इन विकट परिस्थितियों में कितने प्रसन्न कैसे रह सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ इस एक बहुत ही सुंदर शक्ति को, गुण को शेयर करा। उम्मीद है मैं बता पाई, समझा पाई आप सबको कि हमें कैसे अपनी प्रसन्नता को हर पल जागृत रखना है, अपने साथ रखना है, जो हमारे चेहरे से, हाव भाव से रेडिएट होनी चाहिए, हमें ढूंढनी नहीं है। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। बाबा ने हमें बताया कि सदा प्रसन्न कैसे रहना है, और वो एक शक्ति के रूप में इस्तेमाल करना है। तो हम एक छोटा सा परम धाम का चक्कर लगा के आते हैं, है ना, बाबा से शक्तियां लेके आते हैं। चलिए बैठते हैं। एकाग्र करें मन बुद्धि को, सारा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में ज्योति बिंदु, एक चमकता हुआ सितारा, देखें अपने आप को बीज रूप में, और पहुंचते हैं एक पल में परम धाम बाबा के सामने। इस लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया में स्थित कीजिए अपनी स्थिति को, और भरपूर कर लीजिए पिता द्वारा मिल रही शक्तियों से स्वयं को। यहाँ कोई विचार नहीं, बाहर की कोई आवाज नहीं। चलिए बैठते हैं थोड़ी देर।